दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कई बार आपके एग्जाम में द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था डायरेक्टली डेटा पूछा है, तो याद रखिएगा 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था, 1945 में खत्म हुआ था। कब से कब तक चला था यह भी याद रखिएगा, 1939 से 1945 तक चला था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भटनागर पुरस्कार किससे संबंधित है। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से ऐसे पूछता है कि भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। उत्तर होगा विज्ञान या फिर साइंस के क्षेत्र में। याद रखिएगा भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि 1885 ईस्वी में बने थे। डेट भी याद रखिएगा और कहाँ पे बने थे, तो मुंबई में 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आजकल के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ रहा है। हितोपदेश नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी है। दोस्तों हितोपदेश नामक प्रसिद्ध पुस्तक नारायण पंडित, ऑप्शन नंबर डी ने लिखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि मोहनजोदड़ो की खुदाई कब की गई थी। दोस्तों यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं। पहला कि मोहनजोदड़ो की खुदाई कब की गई थी, 1922 ईस्वी में। किसने की थी, तो राखालदास बनर्जी ने की थी 1922 में। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो सिंधु नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, याद रखिएगा मुर्दों का टीला। अगला क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो मोहनजोदड़ो ही है, याद रखिएगा। और खोज कब हुई, 1922 में। किसने की, राखालदास बनर्जी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहा जाता है। दोस्तों स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और म्यांमार याद रखिएगा भारत का पड़ोसी देश है, जिसका पुराना नाम कई बार पूछा जाता है बर्मा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सेबी का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों सेबी का फुल फॉर्म भी आपसे पूछ लेता है, याद रखिएगा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। इसका मुख्यालय दोस्तों मुंबई में स्थित है, लेकिन किसी भी ऑप्शन में मुंबई नहीं है, किन्हीं कारणों से दोस्तों नहीं है, याद रखिएगा सेबी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है। दोस्तों टिहरी बांध उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी। देखिए किस नदी पर स्थित है, कई बार पूछा है, याद रखिएगा टिहरी बांध जो है वो भागीरथी नदी पर स्थित है। भागीरथी, टिहरी बांध भागीरथी नदी पर स्थित है उत्तराखंड राज्य में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद से संबंधित है। दोस्तों राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक पॉइंट, 2-3 पॉइंट इसमें याद रखिएगा। राष्ट्रपति शासन किससे संबंधित है, अनुच्छेद 356। किसी भी राज्य में एक बार में किसी भी राज्य में एक बार में ज्यादा से ज्यादा कितने वर्षों तक राष्ट्रपति शासन लग सकता है, तो 3 वर्षों तक। अगला पॉइंट याद रखिएगा कि सबसे पहले राष्ट्रपति शासन भारत के इतिहास में किस राज्य में लगा था, तो पंजाब में लगा था। 1951 की बात है। और सुनिएगा अगला क्वेश्चन क्या बनता है। देखिए क्वेश्चन नहीं है, फैक्ट है, याद रखिएगा कि राष्ट्रपति शासन में होता क्या है। आर्टिकल 356 यानी राष्ट्रपति शासन में राष्ट्रपति के इशारे पर जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा रहा है, उस राज्य में राज्यपाल उसका प्रतिनिधित्व करता है, राष्ट्रपति का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय गीत गाने में कितना समय लगता है। दोस्तों राष्ट्रीय गीत गाने में 65 सेकंड का समय लगता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और राष्ट्रीय गीत में लोगों को कंफ्यूजन होता है, याद रखिएगा वंदे मातरम को ही राष्ट्रीय गीत कहा जाता है, जिसके रचनाकार का नाम याद रखिएगा वंदे मातरम या फिर राष्ट्रीय गीत जो है उसके रचनाकार हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, और यह 65 सेकंड में गाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत ही सुपर क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा रहा है। द सुटेबल बॉय के लेखक कौन है। द सुटेबल बॉय के लेखक है विक्रम सेठ। ऑप्शन नंबर सी, द सुटेबल बॉय विक्रम सेठ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है एडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। फुल फॉर्म जानना जरूरी है, आपको परेशान करेगा आगे जाकर। एडीबी का मुख्यालय, सॉरी गाइस यहाँ फुल फॉर्म पहले बता देता हूँ। एडीबी का मतलब होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, यानी एशियाई विकास बैंक। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक, जिसका मुख्यालय मनीला में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी। देश का नाम पूछे तो फिलीपींस, फिलीपींस की राजधानी है मनीला, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। दोस्तों लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। और एक पॉइंट याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत का सबसे अंतिम वंश लोदी वंश ही था, जिसका अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था, जिसको बाबर ने पानीपत के पहले युद्ध में, अर्थात 1526 में जो युद्ध हुआ था, पानीपत का पहला युद्ध,
उसमें बाबर ने इसको हरा दिया था और इसकी हत्या कर दी थी। उसके बाद क्या हुआ था कि मुगल साम्राज्य का स्थापना किया था बाबर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है, ऑप्शन नंबर बी, जो कि अफ्रीका महादेश में फैला हुआ है। अफ्रीका महादेश में फैला हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा अफ्रीका महादेश में फैला हुआ है। और भारत का पूछे कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान, तो थार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। दोस्तों अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित किया था, ऑप्शन नंबर ए, सूरत गुजरात में है। और अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में 1608 में स्थापित किया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। और मैंने आपको कई बार बताया है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, तो दोस्तों इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, न्यूयॉर्क। तो आई होप दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय हमें जरूर बताएं।